आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जैन गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बच्चों के द्वारा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपको तस्वीरों में देख पा रहे होंगे हारमोनियम और ढोल के जो चित्र हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है और भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर बच्चों ने काम किया है और भिन्न भिन्न तरह के जो मॉडल हैं बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं। जानकारी लेने का भी प्रयास नाइन्थ ए ये हमारे कुछ शास्त्रीय संगीत है जो आज के ज़माने में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। नहीं तो आज के लोग कम से कम कोई अलग सा गाना सुनते हैं। ये ऐसे संगीत को बनाए रखने के लिए हमें शास्त्रीय संगीत का भी उपयोग करना चाहिए। नाटकीय हो गया, बहुत से ढोल तबले, इन सारों को बच्चों को शिक्षा भी लेनी चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर बच्चों ने जो है वो भारतीय संस्कृति को जो है वो उजागर किया है। ये जो बच्चों ने एग्जीबिशन रखी है ये म्यूजिक की है। ये हमारे जितने भी है ये वाद्य हैं। वाद्य हमारे कई प्रकार के होते हैं। सुशीर वाद्य होते हैं, तत् वाद्य, गण वाद्य, अवनत वाद्य, इसमें कई प्रकार के वाद्य आते हैं। अब जैसे बच्चों ने हारमोनियम बनाया हुआ है, सितार बनाई है, तबला बनाया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सोलर सिटी, पूरी की पूरी एक सोलर सिटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है आजकल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो अभाव जो है वो लगातार जो है देश के अंदर रहता है। और आज गवर्नमेंट भी जो है प्रमोट कर रही है कि सोलर से सब कुछ चलना चाहिए। बच्चों क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज पुनीत। माय नेम इज शुभम। वी आर रीडिंग 10th क्लास। सर हमने बेजो एनर्जी बनाई है। सर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरेगा, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी और ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब सर ये है वर्टिकल वाइट, और जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरेगा तो उसकी हवा से ये प्रोड्यूस करेगी बिजली, और ये बिजली इन उसमें जाएगी स्ट्रीट लाइट्स में। ये है ऑटो स्ट्रीट लाइट। ये सर दिन में चार्ज होगी और रात में ऑटोमेटिक चलेगी। और ये है वायरलेस कार चार्जर। जो आजकल वायरलेस कार चार्जर होती है, कार आती है ना रिमोट वाली, उनको चार्ज करने के लिए ये ऑटोमेटिक यहाँ खड़े करोगे ऑटोमेटिक चार्ज होगा। सर ये सोलर सिटी है, ये दिन में पूरे दिन चार्ज होगी और अंधेरे में चलेगी। ओके। अभी गुड़िया भी कुछ जो है वो कहने वाली है, क्या कहेंगे बेटा? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मैथ। आई रीड इन जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई रीड इन 10th क्लास। मैंने ये हारमोनियम बनाया है, इन्हें चाबी और पर्दे बोलते हैं। यहाँ पे ये घोंकनी है, यहाँ पे इससे हवा पास होके इसमें से फिर ये इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति अलेक्जेंडर डार्विन ने जो 1840 में की थी, और ये ग्रीक भाषा का हारमोनियम हारमिन शब्द से बना। स्पेशल क्या है इसके यह अंदर? एक तत्वाद्य है। नहीं, स्पेशल क्या है ये? इस वेस्ट मटेरियल से बनाया है ये? हाँ जी सर। सर ये वोल्केनो है, और जब वोल्केनो निकलेगा तो ये सर अलर्ट सायरन है, ये बजेगा। सर ये हमने सारी लाइटिंग लूटिंग कर रखी है, इसको डेकोरेशन कर रखा है। वेस्ट मटेरियल से हमने इसे तैयार करा है। ये सायरन जो अलग जैसे ही मतलब अगर जैसे ही वोल्केनो ब्लास्ट होगा तो सायरन बजने लगेगा अपने आप पहले या पहले? सर पहले अलर्ट साइन, पहले अलर्ट कितने करने दिन के लिए पहले? साइन बजेगा सर, थोड़ी देर पहले। यस सर। ओके। देख सकते हैं ये एक वोल्केनो का मॉडल है जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। जैसे ही ब्लास्ट होने लगेगा कोई वोल्केनो तो अलार्म बजना शुरू होगा, जैसा कि अलार्म बजता हुआ दिख भी रहा है आपको। और ये जी सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। हमने ये बनाया है, हमने यहाँ पे लाइटिंग लूटिंग करी है और बहुत सारी क्रिएटिविटी करी है। और ये इसका मतलब जैसे हम इसका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन करते हैं तो इसमें पानी के अंदर और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है। जैसे कि सर ये वाटर में आपको बबल्स दिखेगी, जिससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है कलेक्ट हो रही है पानी के अंदर। ओके, मतलब पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कलेक्ट हो जाएगी अपने आप। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, क्या नाम है आपका? वंश। आपने और इन्होंने हमारे साथ मिलके बनाया। सब बच्चों ने मिलकर बनाया। देख सकते हैं आप, ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है हम सब सुनते तो हैं, जानेंगे आज। गुड़िया आपने बनाया है ये? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राधिका।
नमस्कार, मेरा नाम राधिका है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको ह्यूमन हार्ट यानी हृदय के बारे में बताना चाहती हूँ। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 या 90 बार धड़कता है। ये प्लांट सेल है आप लोगों ने बनाया? यस सर। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहजप्रीत सर। आपने भी साथ क्या नाम है? अंश। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर ये प्लांट सेल है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट ऑफ यूनिट दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल meaning they have a membrane bound barriers organelle. Thank you. ये भी एक प्लांट सेल है, बड़ा प्यारा मॉडल जो है वो बनाया हुआ है बच्चों ने। क्या बताना चाहेंगे इस प्लांट के Good बारे morning, में? sir. My name is Manvi and I read in class 9th. Plant cells are the primary cell. The plant cells are made up of cellulose. The nucleus is control almost all activity of the cell. Mitochondria are the powerhouse of the cell. वैक्यूल स्टोर करता है ये। और गोल्गी बॉडी, वो सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो वो अंदर से बाहर सेल आते हैं उनको एंट्री के लिए करता है। थैंक यू। चंद्रयान 3 का जो है ये मॉडल बनाया गया है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात थी जब चंद्रयान 3 जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा। क्या नाम है आपका? रेहान। माय नेम इज रेहान। ओके, कैसे बनाया है ये मॉडल? क्या है बताना चाहोगे इसके बारे में? क्या रिसाइकल करके बनाया है? ये वेस्ट मेटल से बना हुआ है सारा या न्यू मेटल है इसमें? न्यू मेटल है। ओके, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? Chandrayaan 3 is one of ISRO's most celebrated lunar mission, launched on 14th July 2023. It is the first lunar mission to achieve a soft landing near the lunar south pole. The mission has three main components: an Orbiverse, a lander called Vikram, and the Pragyan rover. The Chandrayaan softly landed on the moon around 23 August 2023. Thank you. ये जो है एक और मॉडल जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या है इस मॉडल का नाम बच्चों? फाइन क्यूबिंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हिंदी में बता दो। हिंदी में बता दो जोर से बोलो। पवन चक्की। अच्छा ठीक है, ओके। My name is Sandhya. We study in 5th class section A. We would like to introduction my model wine turbine. A wine turbine is a device that converts into fine currency energy into electricity energy. Modern turbines have a large bladder that rotates running shaft, which then produce electricity. Fine turbines are an enable clean energy source. With once modern begins as a very complex machine. Thank you. ओके, वेरी गुड। ये देख सकते हैं हमारा जो है सोलर सिस्टम है, सन और उसके अराउंड जो है जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे बच्चों? Good morning to all. My name is Fani. I am from B class. Today I am going to speak about our solar system model. Our solar system has a sun in center. The sun is a big ball of light. It gives heat and light around the sun. There are 8 planets. They move around the sun in fixed parts called orbits. Thank you. ये एक और मॉडल है। क्या नाम है इसका प्रोजेक्ट का? अवनी। मेरा नाम अवनी है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैंने ये ज्वालामुखी बनाया। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वोल्केनो का मॉडल है और इसमें क्या स्पेशल जो है गुड़िया ने बनाया है। अब हम इसमें डिटॉल डाल देंगे। डिटॉल क्यों डाला बेटा? आपने पानी नहीं डाला। ये वोल्केनो जो है ब्लास्ट हो गया बेसिकली। आराम से
बच्चे जो है वो अपना मॉडल जो है वो एक्टिवेट करके दिखा रहे हैं, तो वोल्केनो किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये सिंबॉलिक जो है वो आइटम्स ली गई है, चाहे वो नीमो हो, स्टोव हो, और चलो पानी डाल देंगे गंदा। ये इसमें से कॉर्नर में जाएगा। ये फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है उसका प्रोजेक्ट है। पेबल्स हैं जिसको हम स्टोन बोलते हैं, सैंड डाली गई, चारकोल डाला गया और इसके अंदर जो है वो रुई डाली गई, कॉटन, और पानी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे गंदा पानी साफ हो जाएगा, ऐसे ही दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से जो है ये गंदा पानी जो है वो साफ हो जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो है। एक ये मॉडल बनाया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बताना चाहेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है? सर, ये हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ये मॉडल बनाया है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में टरबाइन होता है, वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम से अलग पार्टिकल रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होके जो हमारा कोल्ड वाटर इसमें जाता है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर होके इसमें जनरेटर में जाता है। जनरेटर में जाके हमारा ये फैन लगा है, फैन से टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो होती है, जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद जो हमारा हॉट वाटर है, हॉट वाटर कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में से जाके हमारा जो हॉट वाटर है इसमें आता है। इसमें हमारा हॉट वाटर है वो कूल हो जाता है। कूल होने के बाद जो हमारा बचा हुआ वाटर है वो आपसे लेक में चला जाता है। लेक में जाने के बाद ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और ये हमारा इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होती है। और जो यूरेनियम है, यूरेनियम थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। कुछ है आइडिया कि कितना यूरेनियम कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना? वो बहुत मिनिमम थोड़ा सा 1 mm भी हम अपनी बाइक में भी डालेंगे ना तो हजारों साल हमारे वो पेट्रोल का काम करेगा। ये प्रोजेक्ट है, कूलर है ये देखो वर्किंग कूलर है, और इसके अंदर हवा भी जो है वो आ रही। क्या बताना चाहोगे? Good morning, sir. My name is Happy. Today I am speak to my cooler model. A cooler is a machine that helps us stay in the summer. It works by using water, air, and air. Smart city. ये स्मार्ट सिटी है। खट्टर साहब ने करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। बच्चों ने भी जो है प्रयास किया। जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने क्या बताया? Good morning, sir. Today I am going to tell you about my model about smart city. It makes this model using cardboard, color paper, color sheet, etc. Smart city use technology. It makes life easy and better for people. I have clean energy like solar panel to save electricity. There are CCTV camera for safety and security. Thank you. थैंक यू। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक और मॉडल जो वाटर कूलर जो है बनाया है बच्चों ने। Good morning, sir और टीचर्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है एक वाटर कूलर जिसको हम पानी पीने में प्रयोग कर सकते हैं। इसका पानी बहुत ही स्वच्छ होके आता है, और ये जो है अगर इसको ढक्कन खोलोगे इसके अंदर गैस जाएगी और पानी गिरेगा, और जो है पानी हम पी सकते हैं। थैंक यू। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिर से एक सोलर सिस्टम, और ये वोल्केनो, ये भी वोल्केनो का एक मॉडल और जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? Good morning, sir. Respected ma'am. Today I want to tell volcano. My name is Riddhi. A volcano is mountain. Volcano can be dangerous. Volcano asked to hot lava. Hot lava can be out of her. Volcano can be dangerous. तो ये अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन का एक और मॉडल जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। क्या कहेंगे बेटा? Good morning, sir and ma'am. Water purification is the clean water.
Water purification is the clean water. It removes dirt and germs from water. Purification water to save to drink. Thank you. My name is Shakti. क्या कहोगे बेटे? My name is Devi Sharma. I study in 4th class. ये एक वाटर प्यूरिफिकेशन है जिससे कि हम पानी साफ करके पी सकते हैं. हम इसको असलियत में भी प्रयोग करके पी सकते हैं. ये पीने लायक पानी है. गंदा पानी से साफ हो सकता है और ये पीने लायक भी है. वाटर प्यूरिफायर. Good morning, क्या? sir and all teachers. Water is an important of our life. Water is a liquid substance. It keep the used body hydrated. We should save water. गुड. गुड मॉर्निंग सर एंड प्रिंसिपल मैम. ये एक कूलर है जो हमें गर्मियों में बहुत काम आता है. कूलर जो हमें गर्मियों में बहुत रिलाइफ देता है हीट से. ये एक और वोल्केनो का बड़ा जो है वो मॉडल जो है बनाया है गुड़िया ने. ये देख सकते हैं यहाँ पर वोल्केनो को वर्किंग जो है वो करते हुए दिखा रहे हैं. क्या नाम है आपका? My name is Sakshi. I read in 4th section B. It is a volcano model. A volcano is a mountain that can erupt with lava. The hot lava melted rock that can inside the earth. Some volcanoes have created at the top. Thank you. ये कैंडी का मॉडल है. कैंडी डालनी पड़ती है या अपने आप ही निकलती है? हम अपने आप ही करते हैं. अपने आप ही निकलती है, डालने की जरूरत नहीं. हम जी डालते हैं. बताइए. दिस इज अ कैंडी मशीन. यह एक कैंडी मशीन है. इसमें कार्ड डालना पड़ता है तो इसमें से कैंडी निकलती है. कार्ड डाल के दिखाएं. ये देख सकते हैं फॉरेन के अंदर जो है ये मॉडल जो है बड़े वर्केबल है कि आप एक कार्ड डालो या कोइन डालो, इससे आपका जो है ये कैंडी जो है ये देख सकते हैं निकल. कैंडी का एटीएम वो नजर आ रही है. एक तरह से एटीएम ही है, कैंडी का एटीएम है. ये इट्स ए रॉबोट जो आज सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो लोगों की ज़रूरत है. क्या बताना चाहेंगे इस रोबोट के बारे में? गुड मॉर्निंग सर. हमने ये रोबोट बनाया है. इसके अंदर हमने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है जो जिससे रोबोट से दबाने से चलता है. और ये वोल्केनो बनाया है. ये ऑटोमेटिक है रोबोट? यस सर, रिमोट से चलता है. रिमोट से चलता है. खाना ही बना लेता है ये? बस चलता है. मैम अभी तो ये वाटर रिसाइकल के ऊपर जो है एक और प्रोजेक्ट है. क्या बोल? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेसिकली ये. हमारी क्या बताना चाहोगे बेटा इसके बारे में? सर माई सेल्फ रिद्धि. आई read in 11th class. The excretory system is the body biological system for removing excrete, necessary materials and waste products from the body flow. It create a urine fluid. It filter blood and create urine. Remove it like आपका नाम? आपने भी मिलके बनाया? यहाँ पर किस तरह से जो है ये प्यूरिफाई जो है वो करता है. ये एक मॉडल के अंदर जो है वो दिखाया जाता है कि किडनी, हाँ किडनी ये काम करते हुए नजर आ रहा है. ये मॉडल जो है गंदे पानी को साफ करना है. बेसिकली गंदे ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई करते हैं या यूरिनरी सिस्टम को जो है वो प्यूरिफाई करके जो है वो बाहर जो है या जो भी हमारे जो गंदगी है वो शरीर की उसको बाहर निकालने का काम जो है यूरिनरी सिस्टम से करते हैं. ब्लड सर्कुलेटर जो है ये मॉडल बनाया. क्या कहोगे बेटा? गुड मॉर्निंग सर. हमने ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है. ये हमारे ह्यूमर्स का एक पार्ट होता है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है. हम आपको इसमें बताएंगे कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है. जैसे कि हमारा यहाँ पे हार्ट है, हार्ट का मॉडल है, यहाँ पे धड़क रहा है और बाकी आगे जो हमारे शरीर में पार्ट्स हैं, इनर पार्ट्स जो है वो दिखाने का प्रयास किया बच्चों ने. जो ये यहाँ पे किस तरह से जो है ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करके जो है हमारा हार्ट जो है वो पूरे शरीर में भेजता है. ऐसा ही है? यस सर. हमारे शरीर में ये ऐसे ऐसे ब्लड सर्कुलेशन होता है. ये इनके पार्ट्स है.
ये वेना कैवा है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। इसमें यही बताया गया कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे सर्कुलेशन होता है। ये एक और मॉडल है, क्या बताना चाहेंगे इस मॉडल के बारे में? सर ये एक फर्स्टली सो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल मॉडल है। ये एक हिबिस्कस फ्लावर है, तो हिबिस्कस फ्लावर एक रिप्रोडक्शन फ्लावर भी है। तो इससे इसके पेटल्स हैं, इसकी ओवरी है, तो इसमें जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, इसके अंदर ओवरी है, तो इनके कनेक्टेड से ज़्यादा वो होते हैं। तो थैंक यू सर। एक और मॉडल जो है जिसके अंदर पूरी बॉडी का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एलएस ओवल फ्लावर, ये क्या किया हुआ है? ये एक और प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है ये बेटा बताओ? सर ये प्रोजेक्ट है जैसे हमारी लाइफ में बिजली की हमारे को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ का ये प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सोलर पैनल का यूज़ किया है। सोलर पैनल का यूज़ जैसे अगर घरों की जैसे बिजली चली जाती है तो ये सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है और फिर बिजली प्रदान करता है घरों में। ऐसे ही हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर दिखाया हुआ है। एग्रीकल्चर करने के लिए जैसे हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, पानी से एग्रीकल्चर होता है, और पानी जो देता है हमको ट्यूबवेल देता है। ट्यूबवेल भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। इसी के साथ जैसे आप देख सकते हैं हमने ट्यूबवेल भी इलेक्ट्रिसिटी से चला है जो एग्रीकल्चर में पानी पहुँचा रहा है। सोलर एनर्जी से जो है एग्रीकल्चर को करने की पूरी आपने जो है वो मेथड इसके अंदर दिखाया गया। थैंक यू। एक और ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी जानते हैं। एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया इसके अंदर, क्या बताना चाहेंगे? ये हमने एयर पोल्यूशन बेस्ड मॉडल बनाया है। इसमें हमने जो हमारे व्हीकल्स में से हम पोल्यूशन निकलता है वो इस फैन के उससे अंदर जाता है बॉक्स के अंदर। हमने इसमें कार्बन रोड लगाई है, वो कार्बन रोड पे पोल्यूशन रिएक्ट होता है। रिएक्ट होने के बाद जो हमारी जो पोल्यूटेड पार्टिकल होते हैं वो उससे वो हो जाता है, गायब हो जाते हैं। उससे जो हमारी फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर हमारी बाहर निकलती है। मतलब जो पोल्यूशन होता है व्हीकल्स का, पोल्यूशन को जो है वो प्यूरिफाई करके प्योर एयर के अंदर जो कन्वर्ट करता है। वेरी गुड, थैंक यू सर। काफ़ी मेहनत करके और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये बनाया है बच्चों ने, और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। अभी तो जो है पानी निकलता हुआ गंदा जो है वो नज़र आ रहा है, और कुछ इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है, एक बाइक नज़र आ रही है। क्या बताना चाहेंगे इस मॉडल के बारे में बच्चों? सर ये मॉडल हमने पोल्यूशन के बारे में बनाया है। ओके। जैसे इसमें हमने बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, और वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। बताएंगे कैसे नॉइज पोल्यूशन कहाँ पे? बाइक से जैसे नॉइज पोल्यूशन है, फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, दोनों फैक्ट्री, इसमें जो भी काम होता है आवाज़ होती है, जो हमारे कानों में जाती है, उससे कान खराब होते हैं। और वाटर पोल्यूशन जो यहाँ से पानी निकलता है फैक्ट्रियों से। वाटर पोल्यूशन हमने ऐसे दिखा रखा है कि जो जैसे लोग पानी में कचरा घेर देते हैं और इस वजह से ना पानी गंदा हो जाता है, और वो जब हमारे घर में आता है हमें दिखता तो साफ है बट उसमें बहुत सारे ना जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से ना लोग बीमार हो जाते हैं और कईयों की तो डेथ भी हो जाती है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। तो हमें जो है वो कम से कम जो है वो पानी गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें कचरा नहीं घेरना चाहिए, पानी साफ रखना चाहिए। वेरी गुड। ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है फर्टिलाइजेशन जो है, प्रकृति जो है फर्टिलाइजेशन हर समय कर रही है, तो इसके बारे में जो है ये पूरी की पूरी जो है वो डिटेल जो है वो बनाई हुई है। Good morning, sir. My name is Arya. आपने बनाया? I study in 8th class. My topic is fertilization. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father, so as the new individual inherits some characteristics from the father and some characteristics from the mother. Fertilization is take place inside the female body is called internal fertilization. Thank you. तो अभी जो है वो जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कोमल लाठर जी से बात करते हैं। आज यहाँ पर जो है एक साइंटिफिक बेस्ड जो है पूरी एग्जीबिशन लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे मैम? बड़े प्यारे प्यारे मॉडल्स जो हैं, और कहीं ना कहीं जो हर एक फील्ड को, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसको जीने की जो एक एक पॉइंट है उसको टच किया है बच्चों ने।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोमल लाठर, प्रिंसिपल ऑफ जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक वर्किंग मॉडल बनाए। उन्होंने दिखाया कि कैसे बिजली को बचाया जा सकता है, कैसे सोलर सिस्टम बनाकर बिजली पैदा की जा सकती है, या कैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, जैसे पानी कैसे लोग कचरा डाल डाल के पानी को कैसे ख़राब करें, उसको कैसे प्यूरीफाई करके काम में यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे जो जैन स्कूल के बच्चे वो समय समय पर अपने प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। बड़े ही टैलेंटेड है हमारे बच्चे, उनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ है। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि उन्होंने एक से बढ़कर एक साइंस मॉडल बनाया है। मैम जैसे बहुत इम्पोर्टेंट था कि पानी जो है, पानी के ऊपर जो है आज सरकारें भी काम कर रही हैं कि जो गंदा पानी हो जाता है उसको प्यूरीफाई कैसे किया जा सकता है। दूसरा जो सॉइल इरोजन के ऊपर जो एक बनाया गया वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। और न्यूक्लियर प्लांट का हो, चाहे गंदे पानी को अच्छा करना हो, ये पूरे अच्छे जो है मॉडल्स बनाए। हाँ जी, बच्चों ने अच्छे से मॉडल, क्योंकि अभी पीछे हमारे बच्चे जहाँ पर पानी को साफ किया जाता है, ये नगर निगम से कुछ कर्मचारी आए थे, वो उनको लेके गए थे। वहाँ पर बच्चों को दिखाया गया कि पानी को कैसे साफ किया जाता है, कि जैसे बंजर भूमि में पानी डालोगे उसमें थोड़ा बहुत पत्ते वगैरह या कुछ है तो पानी उसमें मिट्टी नहीं बहेगी, उसमें साफ पानी निकलेगा। और उस साफ पानी को कैसे हम गंदे कचरा वगैरह अलग से इकट्ठा करके उसमें जो पानी साफ होगा उसको हम कैसे काम में यूज कर सकते हैं। वो भले हम पीने योग्य नहीं, लेकिन उसको खेती में हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, कपड़े धोने में प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े धोने में, खेती में, हाँ जी, उस पानी को हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। जी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे आज हमारे बच्चों ने मॉडल बनाए हैं, उनसे हम लोगों ने भी कुछ सीखा है। और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि पानी को कम से कम वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा, अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी को बचा कर रखो, अगर पानी रहेगा तो हमारा जीवन बचेगा। इसलिए हमेशा हमें पानी को कम प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि कहीं पर टैप खुली होती है, लोग इतना सारा पानी वेस्ट करते हैं, लेकिन उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी, धन्यवाद। मैम अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं जैन गर्ल्स सीनियर स्कूल की टीचर हूँ। जैसे कि आज आपने देखा हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जो बच्चों का माइंड है, वो अच्छे से उभर के बाहर आया। हमारा ये करवाने का मकसद यही था कि बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई से उस ज्ञान से अवगत ना करवा कर, और उनके जो माइंड्स की, उनकी जो स्किल्स हैं, जो जैसे उनकी क्रिएटिविटी है, वो बाहर है। तो पढ़ाई से अलग, जैसे बच्चे कई बार होता भी है कि पढ़ते पढ़ते वो बोर भी हो जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट वाला काम है, इनको करते हुए उनको इंटरेस्ट भी आता है और काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। और हर बच्चे ने अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट बनाया, चाहे वो सॉइल इरोजन का हो, वाटर पोल्यूशन का हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट का हो, या वोल्केनो हो। ये सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से बनाया, और मैं आगे से भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे वो और अच्छे उभर कर बाहर आएंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, आप जैसे देख रहे हो, जैसे बच्चों ने कितना अच्छे से मॉडल बनाए हुए हैं, और यहाँ जैसे एयर पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पे साउंड पोल्यूशन के बारे में बच्चों ने बताया हुआ है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी के टॉपिक्स भी मॉडल्स अच्छे बनाए हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी में कैसे खाना खाते डाइजेस्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जैसे ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है, सभी के बारे में बच्चों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे बना रखे हैं सर, हर चीज़ के बारे में अच्छे से बच्चों का माइंड उभर के आया। नमस्कार सर, आई एम द वाइस प्रिंसिपल आंचल गोयल ऑफ दिस स्कूल। आज मैं बहुत खुश हूँ ये सभी देख कर के हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, इवन 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं, और जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताया है कि हमें इन मॉडल्स का यूज़ कैसे करना चाहिए। और बड़ी क्लासेस के बच्चों ने भी हमारे जैसे कैंडी मशीन बनाई है और एक्सक्रेटिव सिस्टम बनाया है। ये सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी अपने स्कूल में ऐसे ही एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट्स करवाते रहें। थैंक यू। सर, ये जो साइंस एग्जीबिशन है ये स्पेशली इसलिए करी है क्योंकि बच्चे किताबों से नॉलेज तो लेते हैं पर वो बोर हो जाते हैं, लेकिन जो ये मॉडल बनवाते हैं ना, तो वो एक उनमें क्रिएस होता है कि किस तरह से चीज़ों को पढ़े। जैसे हार्ट है, वर्किंग हार्ट से इन्हें ये पता चल रहा है कि सच में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, कैसे बॉडी लंग्स में जा रहा है ब्लड कैसे, और ये ह्यूमन स्पर्म ओवम किस तरह से फर्टिलाइज होते हैं, या प्लांट सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं जो प्लांट इस तरह से वर्क करता है। तो सर ये क्रिएटिविटी से उन्हें पढ़ने में ना इंटरेस्ट आता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें रियल में देखी हैं। हाँ, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन्हें वैसे हम बताते हैं कि माउथ, ओइसोफेगस, उन्हें ओइसोफेगस कहाँ दिखेगा,
लेकिन प्रोजेक्ट बना के उन्हें समझ में आए कि ओसोफेगस कहाँ है, तो उससे उन्हें हमेशा याद रहेगा, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है। ये चीजें वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद एक बॉडी क्रिएट करी। तो किताबों का तो भूल जाते हैं सर, लेकिन इस तरह के उन्हें याद करने में इजी होता है, इसलिए साइंस की एग्जीबिशन बहुत नॉलेज वाली है। एग्जीबिशन होने वाला है, हमसे बस टॉपिक नहीं पूछा, अपने यहाँ पे बच्चे क्रिएटिव हो गए कि हमें तो खुद बनाना है, खुद से टॉपिक लिए, बस हमसे पूछा कि बस मैम आप हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दिखा देना, क्योंकि हिंदी में बोलना चाहते हैं लेकिन बच्चों को पता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। बस ये बोलना चाह रही हूँ। क्या नाम है? श्वेता। नमस्कार सर, मैं पीटीआई अविनाश भारद्वाज। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों ने आज हमारे स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन का जो आयोजन किया गया, ये बच्चों ने जो भी टीचर ने सिर्फ इतना बताया था कि बेटा आपने मॉडल बनाने हैं, तो बच्चे अपने दिमाग से अपने आप बना के लाए हैं। और देख के इतना मन खुश हुआ कि बच्चों को गाइड तो जो टीचर ने किया था, लेकिन अपने घर से जो बना के लाए हैं वो वास्तव में तारीफ़ के लायक है, तारीफ़ के काबिल है। तो मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ये बच्चे और भी अच्छा काम करें, जिससे स्कूल का नाम रोशन हो। और अंडर गाइडेंस ये प्रिंसिपल कोमल लाठर के हैं मैम के, इनकी सुपरविजन में सारा ये काम जो हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद।